ब्यूटीफुल। जी डॉक्टर साहब, तो एक आपने बीच में बोला था, तो उसी पे एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। आपने कहा था कि जो दांतों में छेद हो जाता है, तो वो एक दांत निकाल दिया तो ऊपर वाला दांत भी अपने आप वो निकलना शुरू हो जाता है। हम्म। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं पूछना चाहता था बिफोर वी प्रोसीड, कि सामने के दांतों में बहुत गैप हो गया है, साथ ही गैप के बाजू वाले दांत ओवरलैप करना शुरू हो गया है। कृपया समाधान बताइए डॉक्टर साहब। उसका बहुत सिंपल समाधान है जी। कि आप एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में तो फिर सर्जन के पास जाना पड़ेगा, डेंटल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। कोई ब्रेस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। इफ यू आस्क मी एज अ होलिस्टिक डॉक्टर इन होलिस्टिक डेंटिस्ट्री, आपको पहला चीज मालूम करना चाहिए वहां पर गैप क्यों आया है, क्योंकि जी। एक एक दांत एक एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें कैंसर ब्रेस्ट पेशेंट्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि उनके प्री मोलार में रूट कैनाल ट्रीटमेंट 67% में हुआ है। अभी कल ही अब मुझे ये डेटा लाया गया, मैं एक ही दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है। 67% of these random patients collected where their data was analyzed, 67% had प्रीमोलार में, प्रीमोलार टूथ होता है, लेफ्ट साइड के प्रीमोलार में है तो लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर है, राइट साइड के प्रीमोलार में है तो राइट ब्रेस्ट में कैंसर है। और हमें क्यों लग रहा था कि दांत हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है? दांत इंडिकेशन देते हैं। कैनाइन में अगर पेन है, ईसीजी करवाइए, हो सकता है हार्ट की कोई गड़बड़ी हो। द कैनाइन इज कनेक्टेड टू द हार्ट। तो इसका एक पूरा चार्ट है मेरे पास। मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा हूं, मैं सोचा था कि आपको वो चार्ट डिस्प्ले करके दर्शकों के लिए बताया जाए कि कौन सा टूथ कौन सा ऑर्गन से कनेक्टेड है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टूथ के साथ साथ वो ऑर्गन भी चेक कराएं। जब मैंने ये बात डेंटल फ्रेंड्स को डेंटल कॉलेज में जाके एक लेक्चर में बताया, उनका मुंह और नाक खुला का खुला रह गया। मैं एक्चुअली देख रहा था क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसी बात कभी सुनी ही नहीं। और आज के दौर में जहां पर इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इतना है, आप कोई भी बात गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोग इमीडिएटली आपको रिजेक्ट करेंगे। इमीडिएटली, मतलब दे विल नॉट टेक टाइम टू रिजेक्ट यू। तो आपका बिल्कुल ही सही होना चाहिए, तभी जाके वो बात बनती है। तो वो गैप वाला का क्या आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इमीडिएट नहीं होगा, उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या बताया आपने? हाँ, तो गैप में बेस्ट ये है कि आपको ना मुंह का साइज धीरे धीरे आप देखेंगे। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो आपके दांत बाहर निकलने लगेंगे। अगर आप नोज ब्रीदिंग करते हैं, और एक चीज होता है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा मतलब जीभ को आपको ऊपर तालू में लगाना है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा विथ एज लोगों की शक्ल भी बड़ी हो जाती है, उनका मुंह भी लंबा हो जाता है, उनका ये निकल जाता है, बिकॉज चू करने की स्थिति में हम है नहीं। टीएम जॉइंट में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, टीएम जॉइंट में प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ के मसल्स लैक्स हो गए। उनको आप टाइट कर लें, और मसल टाइटनर से टाइट नहीं होते हैं। दांत को आप चू करेंगे तो मसल्स वहां के टाइट होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप वो गैप भी वो कर सकते हैं। आप जिनका गैप है उनको मैं बोलूंगा कि आप एक काम करिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जी एवरी डे एक नारियल रोज खाइए। एक पूरा एक नारियल जब रोज खाएंगे आप, जी एक तो एक पोर्शन नारियल का खाने में यहाँ पे दर्द करने लगता है। एक नारियल रोज खाने का मतलब है कि आप चू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 मंथ्स में वो गैप आपको दिखेगा नहीं। और दूसरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप वो करना बंद करिए, जो टूथपेस्ट करना बंद करिए, हल्दी लगाना शुरू करिए। इस पे आपके जिनके डॉक्टर साहब गम्स रिसीड कर रहे हैं, जी जी
कई लोग ऐसा वो मतलब कंप्लेन करते हैं गम्स हमारे रिसीड कर रहे हैं, तो हमारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स के पास ऑप्शन है कि गम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और ये करते हैं, उसमें कुछ वो लगाते हैं, आर्टिफिशियल चीजें लगाते हैं। जी जी जी। कोई भी आर्टिफिशियल चीज उसमें माइक्रोबायोम फंस जाएगा और वो बैड स्मेल करेगा, ये बहुत सिंपल बात। गम्स को आपको अगर बढ़ाना है, सबसे पहले केमिकल यूज करना बंद करिए, हल्दी यूज करना शुरू करिए, गम्स बिल्कुल पिंक हो जाएंगे, जो ब्लैक गम्स हैं वो पिंक हो जाएंगे। आप हम एक्चुअली करते नहीं है और सोचते नहीं है इन बातों के बारे में। ये आपका बॉडी अगर आपको डिटॉक्स करती है तो कहां कहां निकालती है, आपको इंडिकेशन देती है, फेस पे वो सब कुछ है कि आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन ठीक नहीं है। तो ये था।